दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद अदनान को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक वो बिना वैध वीजा और यात्रा दस्तावेजों के दिल्ली में रह रहा था। जांच में सामने आया कि उसका लॉन्ग टर्म वीजा जुलाई 2022 में खत्म हो गया था और वो दिसंबर 2022 में पाकिस्तान लौट गया था। आरोप है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मई 2025 में उसने नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में दोबारा प्रवेश किया। उसके जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक में संपर्कों की भी जांच की गई। संयुक्त पूछताछ के बाद उसे पाकिस्तान डिपोर्ट करने की सिफारिश की गई है। मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसका नाम मोहम्मद अदनान है और ये पाकिस्तानी निवासी है। नेपाल के रास्ते से धोखे से यानी अवैध तरीके से ये भारत में दाखिल हुआ। इसका अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो ये साल 2022 में वीजे के साथ पाकिस्तान से भारत आया था और बाकायदा भारत से वापस पाकिस्तान लौट गया था। लेकिन अब 2025 में ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो आया है, इसके बाद बड़ी इंटेलिजेंट में खलबली मची हुई है कि आखिरकार ये अवैध रूप से क्यों आया। हालांकि पूछताछ जारी है, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच भी पूछताछ कर रही है और विस्तार से बाकायदा जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार भारत आने का उद्देश्य क्या था। वहीं अगर मिलिट्री इंटेलिजेंस की बात की जाए तो साफ तौर पर ये जानकारी साझा की गई थी कि भारत में नेपाल के रास्ते से मोहम्मद अदनान दाखिल हुआ है, जिसके दिल्ली की तरफ मूवमेंट आ रही है। यानी कि दिल्ली में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से पूछताछ हुई उसके बाद पता चला कि इसके आने का मकसद, हालांकि वो अभी गोपनीय रखा गया है, वो साझा नहीं किया गया पुलिस की ओर से कि आखिर क्यों आया था, लेकिन भारत से वापस पाकिस्तान भेजने की रिपोर्ट की तैयारी की जा रही है। जानकारी ये भी है कि इससे महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगी है जिसके आधार पर आगे की ओर अब मिलिट्री काम करेगी और पुलिस काम करेगी। यानी कि साफ जाहिर है कि नेपाल के रास्ते से जो मोहम्मद अदनान भारत में आया है, इसका मकसद अच्छा नहीं था और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे से यहाँ पर आया था। लेकिन देखने वाली बात अब ये होगी जिस तरह से पूछताछ में साक्ष्य मिले हैं पुलिस को, अब आगे की ओर क्या कार्रवाई होती है और किसकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस करती है। कैमरामैन मनोज के साथ अली शरफ, आज की खबर, दिल्ली।